ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕುಡ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी बच्चे का ऐसे गुम होने की इत्तला दी है। उसके बाद दूसरे दिन 14 तारीख को 10 बजे ऐसा मालूम हुआ कि रेलवे स्टेशन के सामने एक बॉडी है मालूम हुआ। तो जब घर वाले जाकर पहचाने कि उनका बच्चा था, उसके बाद डिपार्टमेंट वाले बुलाओ पूछे कि तुमने किसके ऊपर शक है क्या, तो घर वाले बोले उनके चिचेरे भाई तो यासिर अमीरुद्दीन देसाई और उनकी फैमिली के ऊपर हमने शक है करके बोले। उसके बाद हमारे लोकल पुलिस वाले जाकर एक लड़का यासिर जो करके नाम जो है यासिर अमीरुद्दीन देसाई, उसे लाओ को अरेस्ट भी करे। उसके बाद वो जो केस था रेलवे पुलिस के हाथ में था, इसके बाद से क्या रेलवे पुलिस आने तक वेट करे। उन्हें आने के बाद जो भी उसकी कार्रवाई थी रेलवे पुलिस के सिपाही अंजने यहाँ को करे। उसके बाद वो लड़का जो था यासिर अमीरुद्दीन देसाई जो कातिल जो बोल सकते हैं भी, वो लड़के को जो है उन्हें अपनी कार्रवाई के हिसाब से दलगाम को लेके हुबली लेके ऐसा मालूम हुए कि बाहर से ऐसा मालूम है कि लड़का जो है कबूल है कि मैं ऐसा करा कर को ये जो बच्चे के मुंह में करचिप डाल को उसके गले में गला दबा को और जब बच्चा पैर मारने लगा अपने गुड़गे उसके ऊपर रख को उसके पेशाब जगह पर चटके दिए, उसे सुइयां से चटके दिए, उसे सिगरेट से चेहरे पर उसके होठों पर चटके देखो। एक दर्दनाक हादसा है। ऐसा हादसा हमारी जिंदगी में हमें कभी देखे नहीं, तो हमें सब भी कभी देखे नहीं। अल्लाह ना करे ऐसा हादसा हमने कभी दिखाए भी। और इसके तहत हमें सब पूरी कुर्ची वालों की तरफ से, ये इनकी फैमिली की तरफ से मनवी नहीं है, पूरी कुर्ची वालों की तरफ से मनवी यह है कि ऐसे कातिल को हमारे कुर्ची में और हमारे समाज में रहने की कोई इजाजत नहीं है। और ऐसा हादसा और ना हो करके हमें चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इसका फैसला हो। ऐसा ना हो कि कोर्ट में तारीख से तारीख पढ़ते साल जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इसकी फैसला हो। और ये कातिल को जो है हम सब कुर्ची वालों की तरफ से एक मनवी है कि गवर्नमेंट को और कोर्ट को जो डिपार्टमेंट को किसी जल्द से फांसी की सजा दिए। और जो भी इसमें और शामिल है दूसरे कोई भी रहेंगे शामिल है तो उनकी इंक्वायरी कर उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। और ये दर्दनाक हादसा अगर ऐसे हमें नहीं ये हुआ, उसे सजा नहीं मिली, तो आने वाले दिनों में और बड़ा ही कातिल बनेगा और दूसरे में भी ऐसा करने वालों को भी डर पैदा होने करके हमें जो है पूरी कुर्सी वालों की तरफ से इसे एकदम अच्छी जो फांसी की सजा से बदतर भी जो सजा हो सकती है वो दियो करके हमें मनवी में पूरे कुर्ची सार्वजनिक तरफ से हमें लिख को तहसीलदार साहब को दे रहे हैं। ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 13 ಡಿಸೆಂಬರರಂದು ಕುಡ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬುವರ 5 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬ ಮಗು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು, ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ನಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿದವು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। ಮರುದಿನ ಕುಡ್ಚಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ। ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜೀವ ಹಾಗೂ ಕುಡ್ಚಿ ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದಿನ್ ರೋಹಿಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸು, ಅದು ಕೂಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು। ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನು ಅವರ ಕಸಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾಸಿರ್ ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ। ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಊರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಹಜರತ್ ಮಾಸಾಬ ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು। ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 6 ಹುಡುಗಿಯರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಂದು ಕೂಸು ಹುಡುಗ ಆಗಿತ್ತು। ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಊರು ಕುಡ್ಚಿ ಜನಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಮೀದುದ್ದೀನ್ ರೋಹಿಲೆ, उपाध्यक्ष कुर्ची में 5 साल का बच्चा मोहम्मद साद का जो इंसिडेंट हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वो बच्चा का बाप से भी बात किया और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भी बात किया। अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुका है, कानून का कार्रवाई चलते है, लेकिन ऐसे छोटे बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरा खुद का बच्चा ऐसे हो गया।
वो अफसोस, उतना दर्द मुझे हो रहा है। किसी के साथ भी ऐसे नहीं होना, कानून की कार्रवाई करेंगे, लेकिन सब मिलके ये कोशिश करेंगे आगे ऐसे इंसिडेंट कुछ भी नहीं होना, ऐसे सभी की लगी सबके साथ रहेंगे। सो मैं उन बच्चों के साथ, वो छोटे बच्चा के साथ, उनके माँ बाप के साथ, पूरा कम्युनिटी के साथ मैं हूँ। धन्यवाद। ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದನನ್ನು ಯಾಸಿರ್ ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮಗುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನಬಂದಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕುಡಚಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಏನೂ ಅರಿಯದ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ 25 ವರ್ಷದ ಪಾಪಿ ಯಾಸಿರ್ ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ ದೇಸಾಯಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಶಬ್ಬೀರ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಸೀರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. छोटा बच्चा था मेरा, बेरहमी से मारा गया उसे। बहुत सारे उसके पैर तोड़े हैं, हड्डी तोड़े हैं, उसके मांडी में सुई छुपाए हैं। और मेरे बच्चे 6 लड़कियों के बाद में मेरे को एक बच्चा हो गया था, उसको ऐसा किया है। गाँव वाले मेरे को बहुत साथ दिए हैं। अभी क्या करना चाहिए? अभी उसको सख्त से सख्त सजा चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि गाँव में किसी के साथ ऐसा ना हो। फिर हमके घर वालों से डरा है, उनको भी सजा दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 13 तारीख की शाम को हमें ये दर्दनाक खबर पहुंची कि हमारा बच्चा जो है हमारे घर से गायब हो चुका है। तो इस सिलसिले के अंदर जो है हम 13 तारीख की शाम से लेकर जो है पूरी रात उसको तलाश करते रहे, जगह जगह पर उसको तलाश करते रहे और जो है वो बच्चा हमें नहीं मिल पाया। तो व्हाट्सएप के ऊपर और इसी तरह जो है फेसबुक के ऊपर उसका फोटो डाले, ताकि इस उम्मीद के अंदर कि किसी को अगर खबर मिले तो हमें खबर दे दे। इस सिलसिले के अंदर जो है तमाम लोगों को हमने, जो जितनी हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर थे, तमाम को हमने जो है फोन भी किया और दूसरे फोन भी हमको आते रहे। पूरी रात जो है हमने इसको तलाश किया और जो है पूरे हमारे जितने गली वाले थे बच्चे, जो जवान बच्चे थे, उन तमाम और पूरे गांव वाले जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सब जमा हो गए। तमाम के तमाम लोग मिलकर जो है बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर सवार होकर उसको तलाश करते रहे। पूरी रात तलाश करने के बाद भी जो है हमें जब बच्चा नहीं मिल पाया तो तरह तरह के हमारे दिल के अंदर जो है शक पैदा होने लगा। तो इस सिलसिले के अंदर जो है फिर सुबह भी उसको जो है तलाश करते रहे और फिर उसके बाद में जब इसको पुलिस के अंदर रिपोर्ट लिखाने के लिए जिस वक्त हम पुलिस स्टेशन के ऊपर जब पहुंचे तो फिर उसके बाद में जो है हमें इस बात की इत्तला मिली कि एक बॉडी जो है बच्चे की पुलिस स्टेशन के जो है एक कोने के अंदर जो है रेलवे स्टेशन के एक कोने के अंदर जो है पड़ी हुई है। तो फिर उसके बाद में जब देखा गया तो वो हमारा ही बच्चा था। फिर उसके बाद में जो है जब हम पुलिस के यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए चले गए तो उन लोगों ने हमें इस बात का सवाल किया कि भाई इतना दर्दनाक तरीके से जो है उसको कत्ल किया गया था, मारा गया था, जो है उसकी जो है नली पूरे उसके जो है गर्दन को पूरा दबाया गया था। फिर उसके बाद में उसके पैर को जो है तोड़ा गया था, हाथ को उसको तोड़ा गया था, फिर उसके बाद में उसकी गर्दन को जो है फिराया गया था। फिर उसके बाद में जो है सुइयों वगैरह के जरिए से जो है उसको उसके जो है पैरों के ऊपर जो है टोचा गया था और पेशाब की जो जगह है उसको भी जो है उसके ऊपर भी मारा गया था, लातों वगैरह के जरिए से मारा गया था। तो ये बहुत दर्दनाक हादसा है, जो रुला देने वाला हादसा है, जिसको हम बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में जब हमको पूछा गया कि इतने खतरनाक जो है मौत कोई जो है अजनबी आकर तो इसको अंजाम नहीं दे सकता, वो जो है हमारी गली के अंदर चहल पहल रहती है और बहुत सारे लोग रहते हैं। तो फिर उसके बाद में जो है पुलिस वाले जो है हमें इस बात ये पूछे कि तुम्हें किसी पास शक है क्या? तो फिर जो है हमारे जो बड़े भाई का लड़का है, छोटा लड़का, तो उसके ऊपर शक था तो हमने उसका नाम ले लिया। फिर उसके बाद में जो है हमें जो है ये बात मालूम हुई है अभी तक कि उसने अपने जुर्म को जो है कबूल भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इतना खतरनाक मामला है, इस बच्चे के कत्ल को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि वो तनहा कत्ल करने वाला नहीं है, पर लोग जो है मौजूद हैं। तो जो है हम उसके घर वाले भी जो है इस सिलसिले के अंदर हो सकते हैं। तो हमें इस बात का जो है बहुत ज्यादा डर है और इतना खतरनाक ये जो है वाकया पेश हो चुका है कि जिसको बोलने के लिए जो है मेरे पास अल्फाज भी मौजूद नहीं है और हम जो है इसको जुबान से अदा भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं हर एक से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ताकत दी है लड़ने की, और इसी तरह जो है पूरे गांव वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया, हमारे गली वालों को भी साथ दिया, उन्होंने भी साथ दिया, जो हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं। और इसी तरह अल्लाह ने जिनको जो है दिल दिया है, जो इस्तिताअत दी है और उन्होंने जो हमारा साथ दिया है
उसका भी हम तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे घर वालों की तरफ से जो है तहसीलदार का भी जो है हम डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी जो है पूरे गांव वालों की तरफ से और पूरे हमारे घर वालों की तरफ से ये जो है इसको जो है ये हम बात कहना चाहते हैं कि इसको जो है सख्त से सख्त यानी फांसी की सजा दी जाए, और इसके साथ जो है जो लोग भी इसके शरीक हैं इस जो है फेल को अंजाम देने के अंदर, उन लोगों को भी जो है सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। आपका नाम? जी, मेरा नाम बशीर अहमद अली साहब देसाई, बच्चे का चाचा हूँ, और वो जो है ये उनके वालिद साहब हैं शबीर अहमद अली साहब देसाई, और इसी तरह ये इनकी छोटी छोटी बहन, और इसको जो है बहुत दर्दनाक अंजाम से जो है मारा गया है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो बोझ आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल ये हादसा किसी और के पास और के साथ जो है ना हो जाए, इसी सिलसिले के अंदर जो है हमने जमा होकर जो है यहाँ पर ये बात की है। तो हम पूरी जो है ये हम पूरे गांव वालों की तरफ से ये बात और हमारे घर वालों की तरफ से ये बात है कि उस जो है मुजरिम को सख्त से सख्त जो है सजा। ಈ ಹಿನಾಯ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು. ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಾನಿಯಾಳ್ಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. हमें तो अगर ठंडे होने वाले नहीं, हमारे बच्चों के ऊपर धोखा है, हमारे बच्चे सब डर को गुरवीसो है, स्कूल को जा रहे नहीं हमारे बच्चे, वो छोरे को फांसी दो, वो सारे चारों जनिया को फांसी होना, उनको उसकी माँ को भी फांसी देने का, उसकी माँ भी है, हाथ माँ का भी वो बच्चे को ने बहुत बुरी तरह से मारे सो है। हमारे पेट में अजब तला रहा है, हमना अनाज अच्छा लग रहा नहीं हमारे बच्चे के खातिर। वो हमारा बच्चा रात दिन हमारे सामने खेलता था, वो बच्चा 3 भैया माँ है, वो माँ का हाथ है वो बच्चा के साथ में, तीनों भैया को भी माँ को भी पकड़ने का। वो हमारी राय ये है वो उनको छोड़ने का नहीं, बाहर फांसी की चारों को भी सजा देने का उनको। बच्चे की माँ तड़प रही है बेचारी, वो आज वो माँ पर क्या बीत रही चाहिए, वो उसके बच्चे को मारे सो सारे औरतें डरे सो ही वो बच्चे के वास्ते। उनके पर धोखा है, वो आगे चल को बाद में वो बच्चा को मारे नहीं हुआ, हमें ठंडे होने वाले नहीं, वो बच्चे को मारे सो ने बहुत तरह जी हमारा जो तल कर रहा वो बच्चा हमना बहुत याद आ रहा है वो बच्चा। ಈ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇಸಾಯಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದಿನ್ ರೋहिले, ರಾಜು ನಿಡಗುಂದಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಚಮನ್ ಶೇಖ್, ಅತೀಫ್ ಪಟಾಯಿತ್, ತೌಫಿಕ್ ಉಮ್ನೆ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಕರೀಂ ಖಾನ್, ಅಮೀನ್ ಜಾತ್ಗಾರ್, ತಾರಾಬುದ್ದೀನ್ ಜಿನ್ನಾಬಡೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಜೀವ್ ಬ್ಯಾಕುಡೆ, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ರಾಯಬಾಗ್.